Hi friends, good morning. Today we are going to learn about the lesson Let's March, which is written by Kailash Satyarthi. As I told you before in my last period, we have discussed about this text who is against of the child labor. Kailash Satyarthi has worked against the child labor and they have made free some more than 83,000 of the children from the child labor. So इस लेसन में हमें क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है. मोस्ट ऑफ द लेसन हमने पढ़ चुके हैं. अभी फर्स्ट डेट से डेट ऑफ 1 September टू 10 September वी आर कंडक्टिंग द यूनिट टेस्ट, यूर फर्स्ट यूनिट टेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ 1 September टू 10 September. 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक तुम्हारी एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम सभी के लिए देना कंपलसरी है. अगर आप ये एग्ज़ाम मिस करते हो या स्किप करते हो तो आपको जो असाइनमेंट के मार्क है, जो कि 20 मार्क्स के लैंग्वेज के होते हैं, साइंस के भी होते हैं, एज वेल एज मैथमेटिक्स के, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी होते हैं. तो ये जो 20 मार्क्स है ये इस बेस पे होते हैं. ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट बेस पे होते हैं. तो आपको अटेंड करनी है, ये एग्ज़ाम आपको अच्छे से लिखनी है. ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके लिए हमने आपके गांव में सेंटर दिए हैं, आपके एरिया में सेंटर दिए हैं. जो भी प्लानिंग के हिसाब से जो भी टाइम है उस टाइम पे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम को अटेंड करना है. ओके, तो ये 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाली है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन लेट्स मार्च. रिमेनिंग पोर्शन और सम ऑफ पोर्शन वी हैव टेकन इन माय फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकंड पार्ट. So it is a part number 3rd. So actually it is a speech which has given by the Kailash Satyarthi in the ceremony of Nobel Peace Prize ceremony. ओके, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ सेरेमनी है वहाँ पे उन्होंने ये दी हुई स्पीच है. चलो आगे बढ़ते हैं, लाइन टू लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. तो आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा है, माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, India to Norway is connect between the two centers of the global peace and brotherhood, ancient and modern. So as I told you before in my last period we have discussed about the Kailash Satyarthi, who is well known activist, and he said that my birth of the land of great land of Lord Buddha है ना, ये जो मातृभूमि है मेरी, तो ये ग्रेट लैंड ऑफ बुद्धा है, एज वेल एज इट इज़ द लैंड ऑफ गुरु नानक, एज वेल एज इट इज़ द लैंड ऑफ महात्मा गांधी. ये जो दी हुए जो लोग हैं, लॉर्ड बुद्धा एज वेल एज गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इट इज़ द लैंड वेयर आई गेट बर्थ है ना, जहाँ पे मैंने जन्म लिया है. तो ये बहुत ही पवित्र ऐसी मातृभूमि है. सो माई ट्रैवलिंग, माई जर्नी इज़ फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे, इज़ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एनिशंट एंड मॉडर्न. तो उन्होंने बोला है कि जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, जहाँ पे गुरु नानक जी ने जन्म लिया, उसी लैंड पे मैंने मेरी एक्टिविस्ट की या रिवॉल्यूशन की मैंने क्या की, शुरुआत की. ये कहाँ से, इंडिया टू नॉर्वे. इट इज़ द ग्लोबल सेंट्रल ऑफ ग्लोबल पॉइंट है ना, सेंट्रल ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड है ना, भाईचारे का एज वेल एज शांति का प्रतीक माना जाता है. इंडिया टू नॉर्वे, इसे शांति का प्रतीक माना जाता है, भाईचारे का प्रतीक. ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. एनिशंट एंड मॉडर्न, प्राचीन युग में, एज वेल एज नाउअडेज इट मीन्स मॉडर्न एरिया है ना. तो इस तरह से उन्होंने बताया कि मेरी जो जर्नी है फ्रॉम ग्रेट लैंड ऑफ बुद्धा, आई हैव बीन स्टार्टेड माई जर्नी एट द प्लेस ऑफ गुरु नानक, एट द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे. इट इज़ द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एज वेल एज ब्रदरहुड. ये ब्रदरहुड और ग्लोबल पीस का ये जो सेंटर है फ्रॉम मॉडर्न टू एनिशंट. तो ये 4 लाइनें आपको समझ में आ गई. चलो आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर. रिस्पेक्टफुली आई एम अनएबल टू डू दैट. तो दोस्तों उन्होंने बताया कि मुझे नोबल पीस कमेटी ने इसके पहले भी बहुत बार मुझे बुला चुकी है. किसके लिए, फॉर द गिविंग लेक्चर और फॉर डिलीवरिंग, फॉर एड्रेसिंग द लेक्चर टू द पीपल, बट आई एम अनएबल टू डू दैट. लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पे ना जा सका, या आई वॉज अनएबल एट दैट टाइम, मैं उस वक्त जा नहीं सका. बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. व्हाट इज मीन बाय साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब जो चीखे
छोटे बच्चों की मुझे सुनाई दे रही थी, जो चेहरे लोग अनदेखा कर रहे थे उन चेहरों को मैं फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नाउ टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट टाइप ऑफ फेसेस, दैट टाइप ऑफ वॉइस, दैट टाइप ऑफ साउंड ऑफ जस्टिस, साउंड ऑफ साइलेंस। अभी मैं उन लोगों की चीखें आप तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आपके तरफ आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, जो लोग जिनके तरफ देखते भी नहीं है ना, मासूम चेहरे होते हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या माँ बाप होते हैं लेकिन मजबूरी की वजह से वो चाइल्ड लेबर कराने के लिए उनको भेजते हैं, है ना। तो जो उनके जो चेहरे होते हैं, क्राई ऑफ इनोसेंस, है ना, मासूम चेहरे हम बोल सकते हैं। एंड फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब जिनके तरफ लोग देखते तक नहीं, जिनको तरफ देखते तो है लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दैट इज़ वाई फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। उन जैसे चेहरों को, उन जैसे चेहरों का, उन जैसे आवाज़ों का, उन जैसे बच्चों का मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। I am represent millions of those children who are left behind, and that is why I have kept an empty chair here as a reminder, and that is why I was invited many times here, but that time I was unable to came here, but now I have come for what? To represent the child, those who cannot be attained by the people or the attained by the सोसाइटी। सोसाइटी ने जिनके तरफ ध्यान नहीं दिया, लोगों ने जिनके तरफ ध्यान नहीं दिया, उन लोगों का, उन बच्चों का मैं यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियन ऑफ दो चिल्ड्रन, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों का, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ चाइल्ड आई हैव बीन रिप्रेजेंटेड एज वेल एज who are left behind, and that is why I have kept an empty chair here as a reminder, or in this podium of peace, on this podium of humanity, I have make a empty chair for the reminder of those children who doesn't have present here, to whom I cannot rescue, जिनको अब तक मैं छुड़ा नहीं पाया, जिनके तरफ अब तक मैं पहुंच नहीं पाया, उन बच्चों का प्रतिनिधित्व के लिए मैंने इस पोडियम में, जो पीस और ह्यूमैनिटी का पोडियम है, यहाँ पे मैंने एक सीट खाली रखी है, एक चेयर खाली रखी है। किसके मेमोरी में? इन द मेमोरी ऑफ दो चाइल्ड टू whom I cannot rescue from the child labor। तो इस तरह से इन्होंने इस पैराग्राफ में बताने की हमें कोशिश की है। Then I have come here only to share the voices and dreams of our children, because they are all our children. Gesture to everyone in the audience. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured body, felt their broken spirit. So I have come here only to share the voices। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? I want to share my emotions. I want to share the voices of those child who are under pressure of the child labor, है ना, जो बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं? चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं या मजदूरी का काम करते हैं। तो उन बच्चों को मैं बाहर लाने के लिए आई वांट टू शेयर देयर इमोशंस, देयर एक्सप्रेशंस इन दिस पोडियम। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। और ये जो बच्चे हैं ये सभी मेरे बच्चे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोज चाइल्ड हु आर वर्किंग, है ना, लेबर कर रहे, काम कर रहे, है ना, जिनका खेलने कूदने के दिन है, जिनके पढ़ाई करने के दिन है, वो बच्चे जो लड़ रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी मेरे बच्चे हैं, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। और ऐसा बोलते ही उन्होंने गेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, और जो भी ऑडियंस में बैठे हुए लोग थे उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने बोला कि दीज आर ऑल द माई चिल्ड्रंस, वो क्या है? मेरे बच्चे हैं। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड आइड, और मैंने उनके चेहरे में एक अलग सी प्यास देखी है, अलग सी भूख देखी है, अलग सा डर देखा है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडी एंड फेल्ड देयर ब्रोकन स्पिरिट, उनके टूटे हुए दिल और उनके जो थरथराते हाथ, कपकपाता चेहरा मेरे सामने आता है। और जब ये सभी चीज़ें मेरे सामने आती है तो मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं। आई वांट टू फ्री फ्रॉम द चाइल्ड लेबर, और उन सबको मुझे चाइल्ड लेबर से मुक्त करना है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child labor okay 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer.
ही आस्क मी, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन उस बच्चे ने कैलाश जी को पूछा है या कैलाश सत्यार्थी को पूछा है कि 20 ईयर्स एगो ही जस्ट गोइंग टू नैरेट वन इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन का एक इंसिडेंट हमसे नैरेट करने की कोशिश कर रहा है कैलाश सत्यार्थी, और वो बताते हुए वो बोला है कि 20 ईयर्स एगो 20 साल पहले इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय का जो भी फुट हिल्स है ना, मतलब हिमालय की एक चोटी होगी, उससे जो निचला हिस्सा है उस फुट हिल्स में एक छोटे से लड़की ने, आई मेड अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर, है ना, मैंने किसको मिला, मैं एक स्किनी चाइल्ड लेबरर, स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर, एक छोटा सा बच्चा जो मजदूरी करता था, बाल मजदूर था, उसको मैं मिला। ही आस्क मी, और उसने मुझे पूछा, क्या पूछा उसने, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय और एंड अ बुक। ये जो वर्ल्ड है, ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी दुनिया है, ये इतनी गरीब है जो मुझे 2 वक्त की रोटी और खेलने कूदने के लिए टॉयज़, है ना, मेरे को खेलने के लिए टॉयज़ और पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं दे सकती। इस तरह का मासूम सा क्वेश्चन उस चाइल्ड लेबर ने कैलाश सत्यार्थी को कहा। क्या, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल, है ना। इसके अलावा मुझे ये दुनिया, मुझे ये लोग, मेरे माँ बाप क्या दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल, मुझे क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे हाथ में मेरे मजबूरी की वजह से मुझे गन देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं काम करूं इसलिए मुझे जो काम करने की इक्विपमेंट है, टूल्स है ना, टूल्स मतलब क्या, अगर खेती के काम कर रहे हो तो खेती के टूल्स होते हैं, अगर किसी कारखाने में हम काम कर रहे हैं तो उसके जो टूल्स होते हैं, तो मतलब ये दुनिया इतनी गरीब है जो मुझे काम करने के लिए फोर्स कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। तो इस तरह का मासूम सा क्वेश्चन किसने किसको कहा, द चाइल्ड लेबर हैज़ बीन आस्क्ड टू द कैलाश सत्यार्थी। चलो बच्चों, यहाँ तक समझ आया। आई मेट विथ अ सूडानी चाइल्ड सोल्जर। अभी वो दूसरा इंसिडेंट बता दें। सूडान नाम का एक देश है ना, जैसे कि इंडिया में इंडियन बोलते हैं, तो सूडान देश में सूडानीज चाइल्ड सोल्जर, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी मिलिट्री में भर्ती करते हैं वो लोग, और उनसे मिलिट्री ट्रेनिंग करवा के उनको सोल्जर बनाया जाता है। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि आई जस्ट मेट टू द सूडानी चाइल्ड सोल्जर, सूडान के देश में एक चाइल्ड सोल्जर से मैं मिला। वहाँ पे मिलते ही ही वॉज किडनैप बाय एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, तो वो जो एक्चुअली बच्चा था वो किडनैप किया हुआ था, है ना, जो भी वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट मिलिटियन लोग थे, तो उन्होंने उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को किडनैप करके उसने बेच दिया होगा, और उसको बाद में एक सोल्जर, चाइल्ड सोल्जर बना दिया है। एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड एंड फैमिली, और वहाँ पे उसकी जो क्या बोलते हैं ह्यूमैनिटी मारने के लिए उसको फर्स्ट टास्क दिया गया उस छोटे से बच्चों को कि सबसे पहले आप क्या करो, अपने फैमिली को मार दो, यू हैव टू किल योर फैमिली एज वेल एज योर फ्रेंड। तो पहला ही टास्क आर्मी में भर्ती होने के पूर्व उस बच्चे को, सूडानी चाइल्ड सोल्जर को क्या दिया गया कि अपने फैमिली को तुम ख़त्म कर दो, उसके बाद में किल टू योर फ्रेंड्स, तुम्हारे जो भी साथी है, तुम्हारे जो भी मित्र है, उसको मार डालो, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ही आस्क मी व्हाट इज़ माय फॉल्ट, तो उस छोटे से बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन किया कि मेरा दोष क्या है, व्हाट इज़ माय फॉल्ट, मेरा दोष क्या है। इस तरह का मासूम सा क्वेश्चन किसने, उस छोटे से चाइल्ड सोल्जर ने किसको, कैलाश सत्यार्थी को बोला कि मुझे, एक तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, खेलने कूदने के दिन है, फिर भी ये मुझे चाइल्ड सोल्जर बना रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि मेरा पहला ही ट्रेनिंग का टास्क था कि मुझे मेरे फैमिली को मारने को कहा गया, एज वेल एज वो उन्होंने मुझे मेरे जो भी दोस्त थे उनको मारने के लिए कहा गया। तो व्हाट इज़ माय फॉल्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजियस टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रेन। Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. तो दोस्तों, all the great religion teach us to care for our children,
पूरे मतलब जितने भी दुनिया में धर्म हैं, जितने भी रिलीजन है, वो सभी के सभी रिलीजन ने हमें क्या सिखाया है, क्या सीख दी है? व्हाट इज़ द टीचिंग ऑफ एवरी रिलीजन? यू हैव टू सिक्योर योर चाइल्ड, है ना। तो तुम तुम्हारे बच्चों के ऊपर ध्यान दो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। सभी धर्मों में यही बताया गया है कि बच्चों पे ध्यान दो। जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हाइंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। तो ये जो पूरे किंगडम है, मेरा जो भी किंगडम है, राज्य है, जीसस ने कहा है कि ये जो भी किंगडम है और उस किंगडम में जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, ऐसा जीसस ने कहा है। देन द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। कुरान में भी यही कहा गया है ना। हर धर्म ग्रंथ में चाइल्ड के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, और कुरान ने तो ये तक बताया कि किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, तुम्हारी मजबूरी की वजह से छोटे बच्चों को मत मारो। तो इस तरह का उन्होंने बताया है। फ्रेंड्स, देर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम ऑफ योर चिल्ड्रन। और कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि देर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई ड्रीम्स ऑफ योर चिल्ड्रन। मतलब तुम अपने बच्चों का अगर सपना पूरा नहीं कर सकते तो इससे बड़ा क्या नहीं होगा? हिंसा नहीं होगी, इससे बड़ी हिंसा नहीं होगी। इट विल नॉट बी ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का अगर तुम सपना पूरा नहीं होने दे रहे हो तो इससे बड़ी हिंसा इस दुनिया में दूसरी नहीं है। Therefore, I refuse to accept that all the temple and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. इसीलिए मैं क्या करता हूँ? I refuse to accept, मैं इस बात को नकारता हूँ, मैं इस बात को नकारता हूँ। I refuse to accept, किस बात को? ऑल द टेम्पल को, मॉस्क्यूज जो भी मस्जिदें होती है, चर्चेस को, और जो भी प्रेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं, तो उस सभी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता या मैं नकारता हूँ। किस लिए? हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, है ना। जिस गिरजाघर में, जिस मस्जिद में, जिस चर्च में, जिस मंदिर में अगर बच्चों के सपने पूरे ना कर सके, या बच्चों की कोई धर्म अगर बोलता हो कि बच्चों के सपने पूरे ना हो, तो मैं उस धर्म को नहीं मानता हूँ। तो ये सभी लेसन है, यहाँ पे हमने कुछ पोर्शन लेने की कोशिश की है। लाइन बाय लाइन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। फिर से एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि अभी 1st ऑफ डेट और 10th ऑफ डेट, जो भी 1st और 10th के बीच में 1st यूनिट टेस्ट है, तो आपको क्या करना है? अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैंने मेरे सब्जेक्ट के बारे में 2 पोएम और 2 लेसन यहाँ पे बताए हैं। अल्केमी ऑफ नेचर है, उसके बाद में द पुली नाम की पोएम है, उसके बाद में ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, सॉरी वेयर द नॉलेज इज़ विदाउट फियर, विच आज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है, एज वेल एज टेंसेस है, उसमें वॉइसेस है, क्वेश्चन टैग है। तो ये सभी की सभी वीडियो मैंने इसके पहले डाली है सभी पोर्शन पे। तो एक बार आपको रिमाइंड करना है सभी चीज़ों का जो भी एक्सरसाइज है वो अच्छे से करना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो अच्छे से करो, एक बार रिवाइज करो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कुछ परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इट विल बी सी इन माय नेक्स्ट पीरियड। स्टिल देन, थैंक यू वेरी मच।